शुरू करूँ? कॉलर शालर ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हबीब लोधी। Copier.pk के प्लेटफॉर्म पर आपको खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको बताने लगे हैं फोटोकॉपियर यूज़ करने का तरीका और उसमें उसको कैसे मेंटेन रखना है हमने, और उसको कितनी स्पेस चाहिए होती है और हमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं कि हम अपनी फोटोकॉपियर का अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकें और उसका ख्याल रख सकें। मज़ीद ये कि फ़ोटोकॉपियर को आप कैसे उसके पार्ट्स की लाइफ बढ़ा सकते हैं और उसकी कॉस्ट कैसे कम कर सकते हैं। इसके अलावा टोनर के यूजेज के बारे में कि किस तरीके से आपने यूज़ करना है, पेपर कौन सा यूज़ करना है, इस वीडियो में हम आपको तफसीलन सब कुछ बताएंगे। तो कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए Copier.pk। जी तो दोस्तों, मैं आपको 10 ऐसे तरीके बताऊँगा कि जिससे आप अपने फ़ोटोकॉपियर को मेनटेन कर सकते हैं, उसको अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं, उसका अच्छे तरीके से ख्याल रख सकते हैं। सबसे पहले आपने करना ये है कि अपने जहाँ पर आपने इसको प्लग करना है कॉपियर को, वहाँ पर आपने वोल्टेज चेक करने हैं कि आपके वोल्टेज कितने आ रहे हैं। अगर तो पूरे वोल्टेज हैं 210 से लेकर और 240 तक, तो आप ये वोल्टेज बिल्कुल ठीक है फोटोकॉपियर के लिए, आप वहाँ पर इसको प्लग कर लीजिए। नंबर 2, आपने इस मशीन के लिए स्पेस का अरेंजमेंट करना है और अच्छे तरीके से करना है कि आपको जहाँ पर आपका फोटोकॉपियर आपने रखा है वहाँ पर आपको साइडों से, और जो इसकी लेफ़्ट साइड है, राइट साइड और बैक साइड, यहाँ से आपको फासला मेंटेन करना है। बैक साइड पर आपको कम से कम 1 फुट का फासला होना चाहिए दीवार से और आपके फ़ोटोकॉपियर के दरमियान। चूँकि इसके बैक साइड पर एग्जॉस्ट लगे हुए होते हैं, हीटिंग की जो एग्जॉस्टिंग है वो सारी बैक साइड पर होती है, तो आपको वहाँ स्पेस रखेंगे तो आपके फ़ोटोकॉपियर में जो प्रॉब्लम्स आती हैं हीट की या पेपर जैमिंग की, वो रिड्यूस हो जाएंगी। और राइट साइड पर आपको इसलिए चाहिए कि आपके वहाँ पर बाईपास होता है ज़्यादातर, और बाईपास को भी ओपन होने के लिए स्पेस चाहिए होता है। लेफ़्ट साइड पर आपके एग्जिट है, ज़्यादातर मशीनों में एग्जिट नहीं आता, एग्जिट अंदर ही होता है, लेकिन ज़्यादातर मशीनों में फिनिशर वगैरह सॉर्टर वगैरह लगे हुए होते हैं, तो उसके लिए स्पेस ज़रूरत होती है। तो आपको ये ख्याल करना है कि आपकी स्पेस प्रॉपर हो, इस पर जो हमने हिस्सा छोड़ना है खुला का, वो भी लाजमी होना चाहिए। नंबर 3, आपने मशीन को वेट जो है इसका जो इसकी बैलेंस है वो आपने मशीन को बैलेंस करना है। बैलेंस के लिए हमारे पास, अगर आपके पास कोई चीज़ नहीं है तो आप एक जो है वो ले सकते हैं पैमाना। हमारे पास ये एक है, इससे हम बैलेंस चेक कर लेंगे। आपकी मशीन का हर तरफ से बैलेंस इसका प्रॉपर मैनेज होना चाहिए। ये इस वजह से कि कॉपियर में जब आप अनबैलेंस मशीन चलाएंगे तो उसके डेवलपर और टोनर, चूँकि उसके अंदर केमिकल यूज़ हो रहा है और केमिकल को बैलेंस करने के लिए मशीन का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी अप डाउन होगी मशीन तो डेवलपर और टोनर एक साइड पर ज़्यादा फ्लो करेगा, वहाँ से वो जब आपने गेयर्स वगैरह को यूज़ करेंगे तो वहाँ पर जिस साइड पर वेट ज़्यादा आएगा वहाँ पर गेयर्स कपल करने में काफ़ी मतलब है वो ज़ोर आजमाई करेंगे। उससे ये होगा कि आपके कॉपियर के जो गेयर्स हैं, डेवलपर के जो गेयर्स हैं, वो भी डैमेज हो सकते हैं, वो भी ख़राब हो सकते हैं। नंबर 4 पर आपने इस मशीन को इन्वायरमेंट थोड़ा सा, लेकिन ज़्यादातर हमारे यहाँ कमर्शियल में होता है ये कि हम लोग रोड पर फोटोकॉपियर रख कर यूज़ करते हैं, तो आप कोशिश करें कि आप डेली इसको क्लीन करें, ठीक है। इसके मिरर वगैरह साफ़ करें, फीड रोलर इसके आप क्लीन करें अच्छे तरीके से, कपड़ा गीला कपड़ा लेकर आप उससे क्लीन कर लें, और इसके रोलर्स वगैरह जो हैं वो अच्छे तरीके से क्लीन करें। मिरर जो है, स्कैनर को अच्छी तरह साफ़ रखें। आप कोशिश करें कि डेली जो है ना वो इसकी सफाई आप मेनटेन करके रखें। और इसकी सफाई के लिए ज़रूरी है कि आप ब्लोअर यूज़ कर लें, वैक्यूम यूज़ कर लें, या आप एक मुलायम और नरम कपड़ा लेकर उससे भी आप इसको साफ़ कर सकते हैं। नंबर 5 पर आपने इसका पेपर जो यूज़ करना है वो प्रॉपर ग्रामेज का यूज़ करना है। मिनिमम आप 70 ग्राम यूज़ कीजिए और इम्पोर्टेड यूज़ कीजिए, और मैक्सिमम आप इसकी ग्रामेज देख लीजिए, जितना मतलब आपका जो फोटोकॉपियर है कितना बेयर कर सकता है वेट, वो आप देख लीजिए। 300 ग्राम तक मशीन ज़्यादातर मशीनें करती हैं, लेकिन 160-120 ग्राम तक आप इसको यूज़ कर सकते हैं, अच्छी ग्रामेज का पेपर। पेपर की मॉइस्चर का अपना ख्याल करना है कि वहाँ पर प्रॉपर आपका पेपर जो है वो मॉइस्चर ना हो, उसमें नमी ना हो किसी किस्म की, पेपर बिल्कुल खुश्क हो। नंबर 6 पर आपने टोनर जो यूज़ करना है वो अच्छी क्वालिटी का यूज़ करना है। टोनर और डेवलपर, बेसिकली टोनर जो है इसके अंदर, एक गाड़ी के अंदर पेट्रोल जिस तरह काम करता है, इसी तरह टोनर इसके अंदर पेट्रोल का काम कर रहा होता है। तो आपने टोनर बहुत अच्छी क्वालिटी का यूज़ करें, ओरिजिनल करें। ओरिजिनल अगर आप नहीं कर सकते अफोर्ड तो आप कंपैटिबल यूज़ करें, लेकिन अच्छी क्वालिटी का यूज़ करें। हमारी मार्केट के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के टोनर हैं, जिसमें ब्लैक शाइन है, CED है, ये अच्छे ब्रांड हैं। इसके अलावा कैटन में टोनर आते थे पहले, और ये ब्रांड हैं जो अच्छे टोनर, क्वालिटी के टोनर बनाते हैं। नंबर 7 पर दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब आप फोटोकॉपियर यूज़ करते हैं और कोई बुक स्कैन करते हैं, तो बुक स्कैन करने के लिए आपको
जो आप बुक को स्कैन करने के लिए स्कैनर पर रखते हैं तो आपके साइडों पर जो एरिया है, लाइट एरिया, वो कवर्ड नहीं हो पाता। उसकी वजह से आपको नुकसान होता है कि टोनर आपका ज़्यादा कंज्यूम होता है, और ज़ाहिर है जब टोनर ज़्यादा कंज्यूम होगा तो फोटोकॉपियर के जो प्रिंट है उस पर भी इफेक्ट पड़ेगा और आपको लॉस भी होगा। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप इस कवर्ड एरिया पर जो आपका है वाइट एरिया, इसके ऊपर आप कोई पेपर वगैरह रख लें, यहाँ पर भी और इस जगह पर भी, दोनों जगह पर आप पेपर रखिए ताकि आपका टोनर भी प्रॉपर कंज्यूम हो और आपको नुकसान भी ना हो। नंबर 8 पर दोस्तों, आप कोशिश करें कि कोई भी शार्प चीज़ है, मिसाल के तौर पर आपके पास नीडल है या स्टेपलर पिन है, ऐसी कोई भी चीज़ आप बिल्कुल मशीन के करीब मत लेके आएँ, मत यूज़ करें उसे, क्योंकि वो कभी भी आपके हाथ से स्लिप होकर मशीन के किसी भी ऐसे साइड पर जा सकती है, ऐसी जगह पर जा सकती है जहाँ से वो गेयर्स वगैरह को या कोई बेल्ट है उनको डैमेज कर सकती है, आपके फोटो कंडक्टर को, डेवलपर यूनिट में जा सकती है, मतलब कहीं भी इस मशीन के किसी भी पार्ट में ट्रैवल कर सकती है, जो कि आपके लॉस का बाइस बनती है। नंबर 9 पर दोस्तों, आपको एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जहाँ पर आपका फोटोकॉपियर इंस्टॉल्ड है वो एरिया, हवा वहाँ पर कैसी है, इन्वायरमेंट वहाँ पर कैसा है, ये आपने बड़ा ख्याल रखना है। हमारे यहाँ पर कमर्शियल में ज़्यादातर जो प्रैक्टिस है वो ये है कि बिल्कुल बाहर रखी जाती है फोटोकॉपियर। नो डाउट फोटोकॉपियर चलती हैं और काम भी करते हैं लोग, बहुत ज़्यादा काम करते हैं, लेकिन क्या है कि उससे आपकी फोटोकॉपियर की लाइफ कम होती है, पार्ट्स की लाइफ कम होती है। उसमें ये होता है कि जब आपको लाइट डायरेक्ट पड़ रही है, सूरज की लाइट पड़ रही है, तो उससे जो है ना आपके स्कैनर पर जो स्कैनिंग एरिया होता है उसको भी इफेक्ट पड़ता है, आपके ऑर्गेनिक फोटो कनेक्टर पर भी इफेक्ट पड़ता है, आपके जो कॉपियर की लाइफ है वो भी कम होती है। तो आप कोशिश करें कि एक तो हवा का प्रॉपर वहाँ पर इंतज़ाम हो, कि आपके एसी लगा हुआ हो तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे एनवायरनमेंट में आप रखें तो लाइफ बढ़ जाती है। जैसे कि ऑफिस वगैरह में आप देखते हैं कि एक प्रॉपर एरिया बना हुआ होता है, प्रिंटिंग सेक्शन बना हुआ होता है, प्रिंटिंग यूनिट अलग से बना हुआ होता है, वहाँ पर वो प्रिंटिंग वगैरह और फोटोकॉपी का काम वहीं पर करते हैं, वहाँ पर उन्होंने बाकायदा एसी लगाए हुए होते हैं, एनवायरनमेंट बड़ा क्लीन होता है। कारपेट वाले एरिया में आप फोटोकॉपियर को यूज़ ना करें तो बहुत अच्छा है जहाँ पर कारपेट है, क्योंकि कारपेट में डस्ट रहती है हर वक्त और वो आपको हवा के साथ साथ उड़ती है और वो आपके फोटोकॉपियर में भी जा सकती है। तो आप कोशिश करें कि एनवायरनमेंट क्लीन हो, साफ़ हो, एरिया साफ़ हो, अच्छा एरिया हो, साफ़ सुथरे एरिया में इसके साथ आप इसका इस्तेमाल करें। तो दोस्तों आखिरी बात, और नंबर 10 पर हम आपको बताने लगे हैं कि जो आपका फोटोकॉपियर है इसकी रेगुलरली आप सर्विस करवाइए। उसको मेंटेन करने के लिए आप एक इंजीनियर को हायर कीजिए अच्छा सा, जो कि आपके साथ, आप इंजीनियर के साथ अच्छे ताल्लुकात रखेंगे तो आपका फोटोकॉपियर बहुत अच्छे तरीके से चलेगा। अगर आप खुद से काम करते हैं तो उसको रेगुलर सर्विस करें, रेगुलर क्लीन करें, रेगुलर डेली बेसिस पे आप उसका ख्याल रखें, जैसे कि हम अपने गाड़ी का या अपने मोटरसाइकिल का ख्याल रखते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि हम लोगों से सर्विसेज लें, वैसे तो बहुत सारे मार्केट में काम करने वाले लोग हैं, बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं जो काम कर रहे हैं, और अगर आप फोटोकॉपियर का काम या प्रिंटर्स का सर्विसेज के बारे में परेशान है तो आप बिल्कुल परेशान ना हो, Copier.pk आपको सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। जी दोस्तों, अगर डेली रूटीन में आप भी प्रिंटर और फोटोकॉपियर यूज़ कर रहे हैं और उसके इस्तेमाल में आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है तो हमारा यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको न्यू वीडियोज़ मिलती रहें। Copier.pk से मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।